हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल इरेज फेलियर। मैं गिरीश शर्मा आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आपको पता ही है, हमारी 7 बजे हमारी ज्योग्राफी क्लास आती है। और इसमें हमने प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा था कि ऑल अबाउट प्लैनेट्स करके, कि प्लैनेट्स के बारे में जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है वो चीज़ों के बारे में पढ़ा था। आज हम थोड़ा आ, कुछ इससे थोड़ा आगे पढ़ेंगे। अपसौर उपसौर और इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा जो है सूरज पास होने के कारण भी हमारे उस टाइम पर गर्मी सर्दियां होती हैं, और सूरज दूर होने के कारण भी भारत पर उस टाइम पर गर्मी होती है। इन सब चीज़ों के बारे में ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। और आपको अगर जो कोई डाउट हो तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं। ठीक है। ये व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा। ये है 6863037775 3। एक नंबर ये है और एक नंबर ये है। आप इन दोनों में से किसी भी नंबर पर आप एक मैसेज डाल देना, आपको उस ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। ठीक है। चलिए अब हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, इससे पहले हमने आपको प्लैनेट्स के बारे में बताया था। ठीक है। आज हम आपको अपसौर और उपसौर के बारे में बताते हैं। थोड़ा सा हम पीछे की क्लास कर लेते हैं। देखिए, मैंने आपको कल तक बताया था कि ये हमारा अर्थ है, वो मतलब इसकी ऑर्बिट है। और यहाँ पर मान लीजिए हमारा सन है। ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए ये हमारी क्या है, अर्थ। और अभी सन भी बनाता हूँ मैं। एक काम करता हूँ, इसको मुझे बनाना चाहिए था ब्लू कलर से, है ना। एक मिनट रुकिए बस। ये लो, ये तो होगी हमारी अर्थ। और अभी बनाते हैं अर्थ सन। ये हो गया हमारा सन। ठीक है। ये हमारी सन की कक्षा है। ठीक है। उसमें मैंने आपको बताया था कि जो सन है ये है। और एक मिनट रुकिए, बहुत मोटा चल रहा है ये। और ये हमारी है अर्थ। ठीक है। ये सन और ये अर्थ। देखिए, इसमें मैंने आपको बताया था, जो टॉलमी था, टॉलमी ने क्या कहा था। टॉलमी ने कहा था सूर्य क्या करता है, चक्कर लगाता है। टॉलमी ने क्या था, सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाता है। ठीक है। और उसके बाद किसका नंबर आया था, कॉपरनिक्स का। ठीक है। कॉपरनिक्स ने क्या कहा था, कॉपरनिक्स ने टॉलमी को क्या करा था, झूठा साबित करा था। और उसके बाद कॉपरनिक्स ने बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। ठीक है। अब इसके बाद किसका नंबर आया था, इसके बाद आए थे हमारे साइंटिस्ट केपलर। ठीक है। देखिए, मैं नंबर डाल देता हूँ। ये पहला नंबर था, ये दूसरा, ये तीसरा। तीसरे नंबर पर आए थे हमारे केपलर। केपलर ने क्या कहा था कि जो ये चक्कर लगाती है ऑर्बिट जो है, ये कौन सी ऑर्बिट है, दीर्घवर्ताकार। कौन किस ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं, ये लगाते हैं दीर्घवर्ताकार। ठीक है। और इसके बाद आए थे हमारे गैलीलियो। गैलीलियो। ठीक है। इन्होंने क्या करा था, इन्होंने ये प्रूफ करा था। क्या प्रूफ करा था, इन्होंने टेलीस्कोप से प्रूफ करा था कि जो पृथ्वी है ये सूर्य के चक्कर लगाती है, और जो किस ऑर्बिट में घूमती है, दीर्घवृत्ताकार में। उसके बाद आए थे हमारे कौन, हब्बल। आपने ट्वेल्थ में पढ़ा भी होगा हब्बल टेलीस्कोप के बारे में। इन्होंने क्या करा था, इन्होंने टेलीस्कोप को क्या करा था, अंतरिक्ष में लगाया था। ठीक है। इन्होंने अंतरिक्ष दूरबीन। ठीक है। ये चीज के बारे में जो है इन्होंने बताया था। ठीक है। इसके बाद आपको थोड़ा सा मैंने आपको बताया था, एक मिनट रुकिए। इसके बाद मैंने आपको बताया था, देखिए, देखो जो लड़के लोग होते हैं इनमें जो है एक चीज का बहुत डाउट होता है। डाउट किस चीज का, एक लाइट ईयर का,
कॉस्मिक ईयर का, और एक होता है हमारा क्या, खगोलीय इकाई। ठीक है, इसको हम कहते हैं क्या, प्रकाश वर्ष। इसको हम कहते हैं कॉस्मिक ईयर को। कॉस्मिक ईयर को कहते हैं एक क्या कहते हैं, हम ऐसे कह सकते हैं कॉस्मिक ईयर को, यानी कि जो वो चक्कर लगाता है ना सूर्य, एक मैं आपको समझा देता हूँ, मुझे हिंदी में नाम तो याद नहीं आ रहा। जो ये हमारी गैलेक्सी होती है ना, ये हमारी गैलेक्सी है मान लीजिए। हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, मिल्की वे गैलेक्सी, हिंदी में कहते हैं दूध मेखला। ठीक है, ये मान लीजिए हमारी गैलेक्सी है, और मान लीजिए यहाँ पर कहीं पे क्या है, सन है। तो जो सन को जो गैलेक्सी के चारों ओर यहाँ पर इसके चक्कर लगाने में जितना समय लगेगा, इसको हम कहते हैं कॉस्मिक ईयर, और वो टाइम कितना होता है, 25 करोड़ ईयर। ठीक है, इस चीज को आप याद रखेंगे। ठीक है, और एक चीज होती है हमारी क्या, सोलर ईयर। मैं आपको इन सब चीजों के बारे में बताऊँ, एक टर्म होती है हमारी सोलर ईयर। ठीक है, एक होती है हमारी खगोलीय इकाई, खगोलीय इकाई, ये चीज होती है। ठीक है, तो अब मैं आपको इन सब के बारे में बता, देखो आपको लाइट ईयर के बारे में पता है। लाइट ईयर क्या होता है, 3 × 10⁸ एक साल में चली गई दूरी को हम क्या करते हैं, लाइट ईयर का है। 3 × 10⁸ इंटू 24 × 60 × 60 × 365। ठीक है, ये क्या होती है लाइट ईयर की मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, इतना चल लेती है। ठीक है, ये किसका मात्रक क्या है लाइट ईयर का, ये डिस्टेंस का। ठीक है, डिस्टेंस किसका मात्रक है, वो लाइट ईयर किसका मात्रक है, डिस्टेंस का। ठीक है, अब इसमें कॉस्मिक ईयर, कॉस्मिक ईयर क्या होता है, कॉस्मिक ईयर होता है 25 करोड़ ईयर, जैसे कि मैंने भी आपको यहाँ पे लिखा भी है। ठीक है, यानी कि सन के द्वारा, एक मिनट रुकिए, सन के द्वारा गैलेक्सी के जो चक्कर लगाने में जो समय लगता है, उसको हम कहते हैं कॉस्मिक ईयर। ठीक है, इसके बाद आता है सोलर ईयर। सोलर ईयर उसे कहते हैं, देखिए जो अर्थ को सन के चारों ओर चक्कर लगाने में जो जितना समय लगता है, उसे हम कहते हैं सोलर ईयर। इसमें ये कितने होता है, 365 डेज का। ठीक है, उसका होता है खगोलीय इकाई। खगोलीय इकाई जो होती है, ये होती है सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी। ठीक है, इसको हम कहते हैं खगोलीय इकाई। अभी मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। ठीक है ना, मैं आशा करता हूँ आपको इन सब के बीच में आपको कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, देखो ये जो कॉस्मिक ईयर होता है, ये किसका मात्रक होता है टाइम का। ठीक है, ये किसका मात्रक होता है, टाइम का, 25 करोड़ ईयर्स। ये भी किसका मात्रक है, सोलर ईयर, टाइम्स का। ठीक है, खगोलीय ईयर डिस्टेंस का। ठीक है, तो अब मैं आपको थोड़ा सा खगोलीय इकाई के बारे में बताता हूँ। ठीक है, खगोलीय इकाई, देखिए मैं एक फोटो से आपको अच्छे से समझाता हूँ। ये देखिए, देखिए मैंने क्या बताया, पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी को हम ये कहते हैं, खगोलीय इकाई कहते हैं। देखिए, जो ये चीज है, ये जो डिस्टेंस है पृथ्वी और सूर्य के बीच में, ये चारों तरफ क्या है, इक्वल नहीं है। आप देख रहे होंगे ये चारों तरफ इक्वल नहीं है। ये इक्वल कब होती, अगर जो ये पूरा सर्कल होता, मान लो ये क्या होता, सर्कल होता, और सन यहाँ पर होता, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की भी जो दूरी, यहाँ के यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होती, इक्वल होती। समझ पा रहे होंगे आप। तो पर ये कौन सी शेप है, अभी मैंने आपको बताई, दीर्घवृत्ताकार। ठीक है, इस शेप में, इलिप्स जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, इस शेप में। तो इसमें जो दूरी होती है सन की और अर्थ की बीच की दूरी जो होती है, हर जगह क्या होती है, बराबर नहीं होती। इसलिए जो इसकी जो औसत दूरी निकाली जाती है, इसकी औसत दूरी है कितनी है, 14.96 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे, खगोलीय इकाई सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी। ठीक है, ये क्या है, हमारी औसत दूरी, यानी क्या, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ कितनी है, 14.96। कितनी है, 14.96।
मैं आशा करता हूँ आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। अब एक चीज और देखेंगे इसी अगले पार्ट में, देखते हैं। मैं सेम फोटो दोबारा से ही लगाता हूँ। देखिए, इसमें देखिए, जब जब जो सूरज होता है ये पृथ्वी के बहुत पास होता है, जब सूरज पृथ्वी के पास होता है, इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं अपसोर। क्या कहते हैं? अपसोर। ठीक है, क्या कहते हैं? अपसोर। और जब सन और पृथ्वी के बीच की दूरी ज्यादा होती है, इसको क्या कहते हैं हम? अपसोर। अपसोर। ठीक है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को जब कम होती है तब क्या कहते हैं? उपसोर। जब ज्यादा होती है अपसोर। इसका ट्रिक देख लेते हैं। देखिए, अप मतलब क्या होता है? अप मतलब क्या होता है? ऊपर। ठीक है, जब ज्यादा होगी तब अपसौर, और जब कम होगी तब उपसौर। जैसे कि क्या? उपराष्ट्रपति कहते हैं, उप मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल। ठीक है, इस तरीके से जो टर्म है, देखो उप का मतलब होता है कम। ठीक है, देखो एक तो राज्यपाल होगा, एक उपराज्यपाल होगा, एक उपराष्ट्रपति होगा। तो ये सब क्या होते हैं हमारे? एक टर्म कह सकते हैं हम जिसमें ये थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, कम का नाम वह है ये। ठीक है, अब इसको जो इंग्लिश वाले हैं वो कैसे याद कर सकते हैं? उपसोर मतलब पेरी हेलियन। ठीक है, क्या कहते हैं? पेरी हेलियन। और जो अपसोर वाले हैं इसको हम क्या कहते हैं? एबी हेलियन। ठीक है, क्या कहते हैं? एपी हेलियन। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए, जो सूरज से पृथ्वी की जो बीच की दूरी है, यानी कि और इसके बीच में क्या है? ये इस तरीके से लाइन है। इस दूरी को हम ये कहते हैं एपिसाइड लाइन। इस दूरी को क्या कहते हैं हम? एपिसाइड लाइन। एपी साइड लाइन। ठीक है ना, एपिसाइड लाइन कहते हैं इसे। एक बार और दोहराएंगे, देखिए। सन और पृथ्वी के बीच की दूरी को हम ये कहते हैं एपिसाइड लाइन। सन और अ, मतलब टोटल दूरी, खगोलीय बीच की दूरी जो है, अप इसे कहते हैं हम अपसाइड लाइन। ठीक है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी जब ज्यादा होती है तब हम उसे कहते हैं अपसोर। जब कम होती है उपसोर। जब ज्यादा होती है अपसोर, जब कम होती है उपसोर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब मैं एक चीज और बताता हूँ कि आप देखते होंगे कि यहाँ पर हमारी जो ये अपसोर है ये कब होगा, और जो ये उपसोर है ये कब होगा? जो अपसोर है ये हमारा किस तारीख को होता है? ये होता है हमारा 4 जुलाई। 4 4 जुलाई। ठीक है, और जो उपसोर है ये कब होता है? ये होता है हमारा 3 जनवरी। ये कब होता है हमारा? 3 जनवरी। ये देखा होगा आपने। एक चीज आपने नोट नहीं कर रहे होंगे। देखो, जो सन और पृथ्वी के बीच की दूरी ज्यादा होने के कारण भी, तब भी हमारे 4 जुलाई के टाइम पर हमारे यहाँ पर क्या होती है? क्या होती है हमारे यहाँ पे? गर्मी। और देखिए, सन और पृथ्वी के बीच की दूरी को देखिए कम है, बट फिर भी 4 जनवरी को हमारे यहाँ पे क्या होती है? सर्दी होती है। अब इसका कारण क्या है? क्या आप बता सकते हैं? चलिए मैं आपको इसका कारण बताता हूँ, ठीक है। ये समझाने के लिए देखिए, मैं आपको एक ग्लोब पर लेकर चलता हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये पीछे, ये देखिए, इसमें आप हमें बताइए कि जो अर्थ है, अर्थ पे हमारा जो इंडिया है ये कहाँ पर है? वो देखेंगे आप, इस जगह पर है। इंडिया किस जगह पर है? इस जगह पर है। देख लिया। अब आप देखिए, इसी पे दोबारा वापस आइए। देखिए, इसको समझाने के लिए मैं आपको एक बार और ले लेता हूँ दूसरा पेज। ये लीजिए।
देखिए इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें मैं ये कह सकता हूँ कि जो हमारी अर्थ है उसके हिसाब से वो इस जगह पर होनी चाहिए। ये तो कह सकता हूँ इस जगह पर होनी चाहिए हमारी अर्थ। ठीक है ना। और जब यहाँ पर होगी तब हमारी अर्थ कहाँ पर होगी, जब ये घूम कर आएगा तो हमारी अर्थ पीछे की साइड होगी यहाँ पे। ये तो कह सकता हूँ। देखिए जब ये अपसोर वाली स्थिति होगी, जब अपसोर वाली स्थिति होगी, जब सन क्या होगा, इसके बिल्कुल सीध में होगा। ठीक है। और जब उपसोर वाली स्थिति होगी, जब जब हमारा जो इंडिया है वो कहाँ पर चला जाएगा, पीछे की साइड चला जाएगा। तो क्या होता है 4 जुलाई के टाइम पर, है ना, जो 4 जुलाई के टाइम पर जब क्या होता है, अपसोर होता है, उस टाइम पर जो सन की जो रोशनी होती है वो डायरेक्ट कहाँ पर पड़ती है, इंडिया पर पड़ती है। ठीक है, इंडिया मतलब भारत पर पड़ती है। ठीक है। तो इसमें इस तब इसीलिए क्या होता है कि दूरी ज्यादा होने के कारण भी हमारे यहाँ पर जो है 4 जुलाई के टाइम पर क्या होती है, गर्मी होती है। और जब हमारा उपसो वाली स्थिति होती है, यानी कि 3 जनवरी के टाइम पर जब दूरी कम होती है, तब भी हमारा, जब दूरी कम होती है तब भी हमारे यहाँ पर क्या होती है, यानी कि इंडिया में हमारे क्या होती है, सर्दी होती है। क्या होती है, हमारे यहाँ पे सर्दी होती है। ठीक है। ये यही कारण है। पर आप एक चीज देखिए इस वाले मैप में, यहाँ देखिए, जो ऑस्ट्रेलिया है वो कहाँ पर है, इस जगह पर है ऑस्ट्रेलिया। देख पा रहे हैं ना, ऑस्ट्रेलिया किस जगह पर, इस जगह पर है। तो जब हमारे यहाँ पर क्या होती है, ये मान लीजिए इस जगह पर होगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इस जगह पर, यहाँ पर। तो जब हमारे यहाँ पर क्या होती है, सर्दी होती है, तो तब यहाँ पर क्या होती है, गर्मी होती है। और जब हमारे यहाँ पर क्या होती है, गर्मी होती है, तब इस जगह पर क्या होती है, सर्दी होती है। यानी कि अब देखो यहाँ पर सन की जो रोशनी डायरेक्ट तो नहीं पड़ रही इस जगह पर, तो यहाँ पर क्या होगी, इस टाइम पर सर्दी होगी। और अ, जब हमारे यहाँ पर सर्दी होती है, यानी कि इस जगह पर, तो जब उस टाइम पर जो ऑस्ट्रेलिया वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो इस टाइम पर यहाँ पर क्या होगी, गर्मी होगी। ठीक है, इस टाइम पर यहाँ पर क्या होगी, गर्मी होगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन में आ जाता है कि क्रिसमस डे जो है किस देश में गर्मी में मनाया जाता है, तो हम क्या कह सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो किस जगह बनाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। उसके बाद मैं आपको ये बता दिया। इसके बाद एक चीज और देखते हैं, इसके बाद देखते हैं हम ब्लज के बारे में। ठीक है। देखो ये तो मैंने अभी आपको स्टार्स और इसके सभी यही चीज चल रही है। अभी एक चीज था ब्लज। अब ये ब्लज क्या बला है। ठीक है। ब्लज क्या होता है, देखिए जब हमारी गैलेक्सीज होती है, मैं आपको फोटो समझाता हूँ। देखिए ये एक फोटो है। ठीक है। इसमें क्या है ब्लज में, देखिए जहां पर तारों की संख्या ज्यादा होती है, ठीक है, जहां पर क्या होती है, तारों की संख्या जहां ज्यादा होती है, ब्लैक होल की संख्या भी बहुत ज्यादा होती है उसी जगह पर। ठीक है। यहाँ पर जहां पर तारों की संख्या ज्यादा होगी, वहां पर क्या होगी, ब्लैक होल की भी ज्यादा संख्या होगी। ठीक है। तो उसी जगह को हम क्या कहते हैं, ब्लज कहते हैं। ठीक है, समझ पा रहे होंगे। तो ये जो है ना सारे के सारे इनकी, जो मैंने आपको बताया था कि जो ब्लैक होल है इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो इस सभी तारों को क्या करता है, अपने अंदर क्या करता है, समाता है। ठीक है, अपने अंदर क्या करता है, ये खाता रहता है। ये समझ लीजिए, ये जो खाता है तारों का जो है विनाशक यही है। ठीक है। इस वीडियो हम अभी इतना ही करेंगे। कल हम तारामंडल के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम ध्रुव तारा, सप्तऋषि तारा, ठीक है, हम उर्सा मेजर, अर्सा मेजर, ये सब चीज के बारे में पढ़ेंगे, पोलर स्टार, हंटर स्टार। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।